अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में पिछले दिनों सामने आने वाले इन पोस्टरों पर 17 अफराद को गिरफ्तार किया है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस वबाई अमराज से निपटने पर तनकीद करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसने पोस्टर से मुतालिक मामले में अवामी इमलाक के डिफमेंट ऑफ दफ़ा 188 के तहत भी 21 के करीब मुकदमा दर्ज किए थे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने साथियों और दीगर जमातों के रहनुमाओं के एक ग्रुप के साथ दिल्ली में मुतअद्दिद अफराद के गिरफ्तार होने की इत्तलाआत पर आज मरकज़ की तरफ निशानदेही की जिसमें हुकूमत की तरफ से कोविड बहरान से निपटने के लिए तनकीदी पोस्टर लगाए गए थे। एहतजाज के इशारे में इनके साथ शामिल होकर प्रियंका गांधी ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल तस्वीर को ही पोस्टर में तब्दील कर दिया। मिस्टर गांधी ने आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों जुबानों में ट्वीट के साथ स्याह पश मंजर पर सफ़ेद हिंदी अल्फाज के पोस्टर के साथ ही गिरफ्तारियों का बाज़ बनी। इसमें लिखा गया, मोदी जी आप हमारे बच्चों के लिए बैरून मुल्क वैक्सीन क्यों भेजवाते थे। वाज़ेह रहे कि भारत ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन की इत्तला दी है, जिसने अपने सेहत को देखभाल के निज़ाम को गालिब किया है और बहुत से अफराद को अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन और मुनासिब इलाज के बगैर छोड़ दिया है। नाकादीन और अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को निशाना बनाया है और इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस बहरान को गलत अंदाज में पेश कर रहा है और इसकी शबीहा पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इंतखाबी जलसों में मसरूफ़ और वस्ती वस्ता की तामीर मोदी सरकार के पास वैक्सीन के लिए मनसूबाबंदी करने का वक्त नहीं था, लेकिन इनके पास गरीबों से पूछगछ करने वालों को गिरफ्तार करने का वक्त है। CPIM ने इस लाइन को दोहराते हुए कहा, आपने हमारे बच्चों के कतरे बैरून मुल्क क्यों भेजे। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी मुतअद्दिद रियासतों में हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपनी हलाकतों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सैकड़ों लाशें जिनके बारे में समझा जाता है कि कोविड के मुतासरीन नदियों में तैरते और बैंकों के जरिया रेत में दबे हुए देखे गए हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। संतोलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक इतवार की सपहर सोदपुर के इलाके की परबलिया कोलवरी न्यू कॉलोनी में ECL रिहाइश गाहों से गुजरने वाला जो रोड है धमाके की वजह से फट गया है। इस दौरान लेबर कायदीन TUCC के दामोदर सिंह के KKC के हरिराम सिंह, BJP के W सिंह, तृणमूल के राधेश्याम साव और दीगर बहुत लोग वहां पहुंचे। नितोड़िया पुलिस और कोलवरी ऑफिसर वहां पहुंचे और वाक़े का मुआयना किया और वापस आए। मालूमात के मुताबिक इतवार की सपहर को जब न्यू कॉलोनी में धमाके की तेज़ आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि फुटपाथ पर तकरीबन 10 फीट की दरार पड़ गई है। लोगों के मुताबिक धमाका ज़मीन के अंदर हुआ, जिसकी कंपनियों के पास रास्ते में दरार पड़ गई, लेकिन ये धमाका क्यों और कैसे हुआ लोग नहीं बता सकते। दरार के करीब न्यू कॉलोनी ECL इनकी बालाई मंजिल पर ECL कारकुन सुनील पटेल और रावत मंडा की रिहाइश गाह है। इस धमाके के आवाज़ के साथ ही सुनील पटेल के सहन में वाक़या चौहा में एक दरार पड़ गई। सुनील पटेल के वालिद बशीशा पटेल और दीगर ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ। हम सब आवाज़ सुनकर घर से निकल गए। कॉलोनी के दूसरे अफराद भी अपने घर से निकल गए। जब मैंने बाहर देखा तो सड़क पर लंबी लंबी शगाफ पड़ गई थी। इस वाक़े पर नई कॉलोनी के रिहायशी मुश्तइल हो गए थे। इस बारे में इत्तला मिलने के बाद नितोड़िया पुलिस वहां पहुंची। इसके बाद परबलिया कोलवरी मैनेजर आनंद प्रकाश और पर्सनल मैनेजर चुनाई सेनापति भी यहां पहुंचे। सब मुआयना करके वापस आ गए। इस दौरान जब इनसे पूछा गया तो कोलवरी मैनेजर आनंद प्रकाश ने इस वक्त
कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ के मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि रास्ते में फूट पड़ गई। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि अगर किसी किस्म का खतरा है तो इंतज़ामिया को चाहिए कि वो घरों में बसने वाले मकानों को फौरी तौर पर यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करने का बंदोबस्त करें। ये न्यू कॉलोनी पारवेलिया कोलेरी का न्यू कॉलोनी एक स्थान है। यहाँ पर एक बहुत जोरों की आवाज़ के साथ यहाँ की धरती फट गई है। बिल्कुल यहाँ लोग निवास करते हैं। आप यहाँ पर थे उस समय? हम थे नहीं, हम घर से आ रहे थे। अच्छा, हम भी यहाँ वर्कर हैं, ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मोहन माझी। मोहन माझी। हाँ। अच्छा, तो आए यहाँ पर तो क्या देखा आपने? हाँ, क्या देखे यहाँ? देखिए आवाज़ हम लोग सुने, उसके बाद हम दौड़ चले आए। हाँ, खूब जोर से आवाज़ हुआ? बहुत जोर से आवाज़ हमारा। अच्छा, ठीक है। आवाज हुआ तो पूरा जोर से आवाज़ हुआ, पूरा घर पूरा हिल गया। हम लोग निकल के बाहर भागे, घर से पूरा फैमिली हम लोग घर बाहर निकले। सब सेंटर का आदमी पूरा निकल के भागा उस कैंप में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसीत पटेल है। कहाँ काम करते हैं? सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. मोबाइल फ़ोन चोर को हथकड़ी लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चितरंजन से मनोज शर्मा के मुताबिक चोर को मोबाइल फ़ोन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। फ़ोन चोरों का एक ग्रुप शवाहिद से फ़ायदा उठाने में सरगर्म अमल है, जैसा कि इस बात का सबूत है कि नौजवान मोबाइल चोर को आज चितरंजन के फतेहपुर बाज़ार में पकड़ा गया था। क्या वो आया था? फिर इसने ऑटो किराए पर लिया और वो नियामतपुर से आए। इसके कुछ और साथी नीचे देही बाज़ार और रूपनारायणपुर गए थे। नौजवान ने सैमसंग मोबाइल फ़ोन उठाया। इसी वक्त जब इसे मोहतात रहने का एहसास हुआ तो इसने इस नौजवान को हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर देखा और इसे पकड़ लिया। फतेहपुर बाज़ार के लोगों ने इसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस इसे थाने ले गई और इसके गिरफ्तार के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आज लॉकडाउन का पहला दिन था। पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ इसको आगे बढ़ाया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के मातहत कुल्टी पुलिस स्टेशन की पुलिस को झारखंड बंगाल बॉर्डर डोबेडी चौकी पर आज सख्त निगरानी पाई, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ताहम अगर इसके पास सही दस्तावेजात मौजूद हों तो इसे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और रूपनारायणपुर बाज़ार, डेंडुआ बाज़ार, दुम्हानी बाज़ार हुकूमती रहनुमा खतूत के नाफरमानी की तस्वीर हर जगह देखने को मिली। इस दिन पुलिस तमाम आम लोगों को आपस में मिलाकर मुतनबा कर रही है कि आपको गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और सुबह 10 बजे के बाद कोई भी बाज़ार नहीं आना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया और रूपनारायणपुर सब्जी मंडी में दुकानें बंद कर दी। बेचने वाले और ख़रीदार जहां भी हो सकते हैं वहां से भागते हुए दिखाई दिए। आम लोगों के बारे में शऊर की कमी इस जगह पर खड़े हुए देखा गया जहां पूरे मुल्क में कोरोना मौत का जुलूस चल रहा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हुकूमत की तरफ से कितने ही रहनुमा खतूत आते हैं। इस लॉकडाउन का कोई मायने नहीं है जब तक कि आम आदमी अपने होश को बेदार ना करे।
দিতে হবে, রিপোর্ট দিতে হবে। খাতাগুলো কি জন্য করা হয়েছে? आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक पुलिस ने लॉकडाउन के पहले दिन सख्ती का आगाज किया। आसनसोल में पुलिस इंतजामिया आखिरी तारीख के बाद भी दुकान के खुलने के साथ मुतहरिक हो गई। दुकानों को लाठियों से धमकाकर बंद कर दिया गया। दर हकीकत पुलिस इंतजामिया ने लॉकडाउन को नाफज करने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर कार्रवाई की। पुलिस ज़राए का कहना है कि दुकान को खुला रखने के लिए सुबह 10 बजे के बाद ये मुहिम चलाई गई। इधर आसनसोल बस स्टैंड से मुत्सिल जीटी रोड पर डीसी ट्रैफिक आनंद राय, एसीपी के पी महतो, ओसी ट्रैफिक तापस कुमार दुबे की सरबराही में पुलिस ने तमाम गाड़ियों को चेक किया और सही दस्तावेजात देखने के बाद इन्हें जाने दिया, वरना वो तमाम कारें जिनके पास दस्तावेजात नहीं थीं वो वापस भेज दी गई। यहाँ तक कि कुछ 2 पहिए वाले के पास कार्रवाई के लिए हेलमेट और कागजात नहीं थे। बनपुर में भी पुलिस ने मुकर्ररा वक्त के बाद खुली दुकानों को बंद कर दिया। बनपुर से सुरजीत सिंह गुप्ता के मुताबिक कोरोना के दौरान ब्लड बैंक में खून बहरान को यकीनी बनाने के लिए कि कोई कमी नहीं है, आज तृणमूल कांग्रेस कमेटी आसनसोल के वार्ड नंबर 78 के जरिए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ 50 अफराद ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया किया। इस मौके पर खून अतिया करने वाले तहरीक के रहनुमा परवेर धर भी मौजूद थे। इस मौके पर राखी मुखर्जी, कहकशा रियाज और दीगर मौजूद थे। खून चंदा कैंप के मुतज़मीन में से एक उपल सेन ने बताया कि आज के खून अतिया कैंप में कोरोना से मुतालिक तमाम रहनुमा उसूलों पर अमल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये खून अतिया करने वाला कैंप पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन दरमियान में लॉकडाउन डालने के बाद इन्होंने इंतजामिया के आला अहदेदारों से राब्ता किया तो इन्होंने कहा कि चूँकि खून अतिया करना एक अच्छा काम है, लिहाजा वो इस कैंप का एहतमाम कर सकते हैं। हालांकि कोरोना से मुतालिक तमाम उसूलों पर अमल करने की हिदायत की है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंतजामिया ने नवान की हिदायत पर अमल करने के लिए इकदाम किए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हंगामी खदमात से वाबस्ता महकमों के अलावा 16 मई से 30 मई तक तमाम सरकारी, गैर सरकारी दफातर और मुकामी ट्रेनों को शाम 6 बजे बंद रखने का फैसला किया गया है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की अमवात की तादाद में भी कमी नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन की दूसरी लहर की वजह से बंगाल में कोरोना के नए इन्फेक्शन की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पताल में बिस्तरों की तादाद में मुतासरा मरीजों की तादाद कम है, ऑक्सीजन मवाद मज़ीद कम है, वायरस से मुतासरा अफराद की अमवात की तादाद भी कम नहीं है। ऐसी सूरत हाल में रियासती हुकूमत की जीत उसी वजह से है कि अतनिया पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया रियासती हुकूमत की तरफ से जारी हिदायत नामे पर अमल पैरा है। इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरे ज़िला के लोगों को आगाह करने के लिए इकदाम किए गए हैं। रियासती इंतज़ामिया के फैसले के तहत आयत करदा कवायद की तामील में इतवार की रात 10 बजे के बाद हंगामी खदमात के
तमाम दुकानें मुकर्ररा वक्त पर बंद कर दी गई। पुरुलिया पुलिस, रघुनाथपुर, आद्रा समेत जिला पुलिस इंतजामिया के तमाम थानों से कहा गया है कि वो इन्फेक्शन की दूसरी लहर को रोकने के लिए इंतहाई फाल इकदाम करें। ऐसी सूरत हाल में देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिला के अवाम कितने खुद को इन्फेक्शन से बचाने और सरकारी ज़वाबित पर अमल करने की ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ हैं। লকডাউন 30 তারিখ পর্যন্ত চলবে। এই লকডাউন যানবাহন বন্ধ থাকবে এবং স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে, সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বিয়ে বাড়ির জন্য 50 জন এবং শ্রাদ্ধ বাড়ির জন্য 30 জন লোক নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। बढ़ाकर से लली गुप्ता के मुताबिक खालिद खान के कत्ल के बाद कातिल मस्कूरा बाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे भी जान से मारने की साजिश का निशाना बना रहे हैं। टीएमसी रहनुमा अरमान खान मरहूम तृणमूल काउंसिलर खालिद खान के भाई ने आज वार्ड नंबर 66 में अपने पार्टी दफ्तर में कहा। इन्होंने कहा कि मेरे भाई और इसके साथियों के कत्ल केस के मुलजिम मिलकर मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मज़कूरा मालूमात ज़िला के तमाम पुलिस अफसरान और ज़िला इंतज़ामिया को दी गई है। इस सिलसिले में ज़िला अफसर ने कुल्टी पुलिस स्टेशन को तहकीकात का हुक्म दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी किस्म की तफ्तीश नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि खालिद के कत्ल के बाद जिसने FIR में मुलजिम के नाम के अलावा पुलिस को खुफिया तौर पर मुतअद्दिद नाम दिए थे, इसके मुंह पर मास्क था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई और लोग इख्तिताम को पहुँचे और इन दिनों को अपने साथ ले गए और कुछ ताख़ीर के साथ इन्हें छोड़ दिया। कातिल 1 हफ्ते कबल एक बड़े होटल में क़याम पज़ीर थे। इनका कहना था कि मेरे घर के करीब 8 से मुजरिम रहते थे। झारखंड और दीगर रियासतों से नए लोग यहाँ पट्टी बांध कर आते हैं। इन्होंने मेरे अहल खाना के कत्ल का ख़तरा है और इन्होंने पुलिस इंतज़ामिया से सिक्योरिटी फ्राहम करने की दरख्वास्त की है। जमुड़िया से राबी पासवान के मुताबिक तब्दीली और जीवन कल्याण अदारा IC इस मौके पर कोरोना दौर की वबाई बीमारी के वक्त इस मौके पर परिवर्तन संस्थान के चंद्रमोहन झा के जरिया सोडप भट्टाचार्य और केंडवा आउटपोस्ट के दूसरे तमाम अफसरान को कोरोना वॉरियर के तौर पर एजाज़ से नवाजा गया था। जिस तरह से महकमा पुलिस के जरिए माशरे की दिलचस्पी का रास्ता मुल्क में जो काम हो रहा है वो काबिल तहसीन है। इसीलिए हमारे माशरे के लोगों का फ़र्ज़ है कि वो इन्हें थोड़ी बहुत इज्जत देकर अपने काम की तरफ इनकी हौसला अफजाई करें। जीवन कल्याण के शुभम चैटर्जी ने भी इस तकरीब में मुश्तरका तौर पर शिरकत की। दीपक राक्षत, अजीत शाह, चंदन पासवान, अभिलाष कुमार, राहुल ठाकुर, संदीप पासवान, सुमित शाह, सुभाशीष चक्रवर्ती, राहुल कुमार, अनिल पासवान वगैरह सब यूनिट में मौजूद थे। सोलह मई को पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 27 पैसे का इजाफा किया गया, जिसने मुल्क भर में शहरों को बुलंद कर दिया। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये फ़ी लीटर की तजावुज़ को अबूर कर गई हैं। ये 13 दिन में 9वां इजाफा था, जिससे 4 मई से 2 हफ्तों से भी कम अरसे में पेट्रोल 2.18 और डीजल 2.49 फ़ी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे ने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुतअद्दिद शहरों जैसे रत्नागिरी, परभनी, औरंगाबाद, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जैसलमेर, गंगानगर और बंसवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर को अबूर कर चुकी है। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक जिन शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ की गई है, इनमें रत्नागिरी 100.24 लीटर, परभनी 101 रुपये लीटर से ज़्यादा, औरंगाबाद 100 रुपये लीटर से ज़्यादा, इंदौर 100.70% से ज़्यादा, भोपाल शामिल है 100.63 लीटर, ग्वालियर 100.59, जैसलमेर 101.52 लीटर, गंगानगर 103.52 लीटर और बंसवाड़ा 100.46 लीटर। मुंबई में हमी कीमत 99 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचने वाली है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये फ़ी लीटर है। 4 मई के बाद से कीमतों में ये 90 इजाफे हैं, जब सरकारी तेल की कंपनियों ने मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में असेंबली इंतखाबात के दौरान मुशाहिदा करदा नरखों पर नज़रसानी में 18 वक्फे को ख़त्म किया।
और आखिर में हमारा SMS of the moment. Human are not humans anymore. A human is defined as a person with humanity, and now when there is no more humanity, humans don't exist too. इंसान अब इंसान नहीं है, इंसान को इंसानियत से ताबीर किया जाता है, और अब जब इंसानियत नहीं है तो इंसानों का वजूद नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।